इसराइल का ग्लोबल स्मॉल फ्लोटिला के अरकान से गैर इंसानी सलूक शदीद जिस्मानी और नफसियाती तशद्दुद किया गया। दर्जनों अफराद ने पसलियाँ टूटने, सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात। फ़लस्तीनी तंजीम अदाला ने सैकड़ों अरकान को कानूनी मुशावरत फराहम की। शदीद पाबंदियों के बाद वकला तमाम जेर हिरासत अफराद से मुलाकात ना कर सके। गिरफ्तारी के वक्त टीजर गन्स और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल, खवातीन के हिजाब उतारे गए। तासुब परस्त इसराइली वजीर ने बदसलूकी की वीडियो शेयर कर दी। गिरफ्तार कारकुनों को घुटनों के बल जमीन पर बिठाया गया, हाथ पीछे बांधकर पेशमानियां जमीन के साथ लगाई गई। 7 ईदी समेत सैकड़ों कारकुन इसराइली हिरासत में हैं। पाकिस्तान की फ्लोटिला अरकान से बदसलूकी की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 7 ईदी की महफूज वतन वापसी यकीनी बनाने के लिए सिफारती मिशन के साथ मुसलसल राब्ते में है। आलमी बरादरी जेर हिरासत अफराद की सलामती और वकार की बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इसराइल में गिरफ्तार इमदादी कारकुनों से बदसलूकी पर दुनिया भर की मजम्मत। कनाडा, फ्रांस, इटली समेत मुतादिद ममालिक में इसराइली सफ़ीरों की तलबी। जर्मनी, बरतानिया, स्पेन और आयरलैंड की इसराइली रवैयों की मजम्मत। कतर और तुर्की की जानिब से भी मजम्मती बयानात। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कारकुनों से बदसलूकी इंसानी वकार के खिलाफ है। यूरोपीय कमीशन की कायद क्लास ने कहा कि इमदादी कारकुनों को हथकड़ियाँ लगाकर बिठाना तौहीन अमेज़ है। इसराइली वज़ीर का कैमरों के सामने ये सलूक शर्मनाक है, बंद दरवाज़ों के पीछे क्या होता होगा। अमरीकी सेनेटर मार्क ली ने बेन गुरियन का रवैया घिनौना और गैर इंसानी करार दे दिया। अतालवी वज़ीर आज़म ने इसराइल से बदसलूकी पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब खारजी दहशतगर्द सरगना उमर उर्फ जान मीर 4 साथियों समेत जहन्नुम बासिल। खारजी सरगना के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर कई दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। खारजी उमर ने स्पिन वॉम में बोबाली मस्जिद के अतराफ जेर ज़मीन बंकर, सुरंगें और बारूदी जाल बिछा रखा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मरबूत हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दों को घेरे में लेकर जहन्नुम हासिल किया। माहिरीन के मुताबिक फितना खारिज के दहशतगर्द सरगना की हलाकत से इलाके में अमन बहाल होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी। पाकिस्तान से अहम शख्सियत का आज दौरा ईरान मुतवक्किल। अल अरबिया न्यूज़ ने दावा किया है कि हज के बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के हतमी नुकात का ऐलान जल्द। मुतवक्किल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 दिन में दूसरा दौरा ईरान। ईरानी सदर से मुलाकात, अमन मुआहदे के हवाले से बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और कमांडर इन चीफ आज़रान इनकलाब जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकात। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा पेश रफ्त पर गुफ्तगू। अमेरिका की नई तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसों के जरिए जारी है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई का कहना है कि बुनियादी तौर पर हम जो चाहते हैं वो हमारे मुतालबात नहीं बल्कि हुकूक हैं। ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ हटाना भी हमारे मुतालबात में शामिल है। अमरीका को अपनी नेक नियति का सबूत देना होगा। अमेरिका को ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी को ख़त्म करना होगा। दीगर ममालिक के ताउन से महफूज बहरी आमदोरफ्त के प्रोटोकॉल कायम करने के लिए तैयार हैं। इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि ट्रंप के अगले हमले तक इलाकाई ममालिक के पास भी वक्त है। इलाकाई ममालिक अमेरिका की मुस्तक़बिल बेदखली का ऐलान करें, बाद में हमसे शिकायत ना करें। ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं। मुआहिदा ना हुआ तो मज़ीद हमले करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं कि ईरान के अंदर बदतरीन मुआशी सूरत हाल के बायस शदीद अवामी गम गुस्सा है। आप नाहुमस को भी खोल देंगे, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। ईरान से मुतालिक मेरा और इसराइली वज़ीर आज़म का मुश्तरका मौक़िफ़ है। नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूँगा। हमने वियतनाम, अफ़गानिस्तान, इराक और दीगर मुल्कों में कई साल तक जंगें लड़ी। ईरान जंग में सिर्फ 13 जानें गंवाई, दीगर जंगों में हमने लाखों जानें गंवाई। मेरे ख्याल में चीनी सदर से रूसी सदर पुतिन का मुलाकात करना अच्छा है, लेकिन सदर पुतिन की इस्तकबालिया तकरीब इतनी शानदार नहीं थी जितनी मेरी थी। अमरीकी सदर का तुर्क हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तुर्क सदर की कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत की।
ईरान को जबर के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना वहम के सिवा कुछ नहीं। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने मुसलसल अपने वादों की पासदारी की। ईरान ने जंग को टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया। सिफारतकारी में एक दूसरे का एहतराम करना जंग करने से ज़्यादा समझदारी है, महफूज और देर पा तरीका है। ईरान ने अपने वादों पर मुसलसल अमल किया। ईरान की तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान इख्तिलाफ़ात की खबरें अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मंगल को राब्ता हुआ। ईरान से मुतालिक मुमकिन मुआहदे पर नई कोशिश से मुतालिक बात हुई। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से तुंद-तेज़ लहजे में गुफ्तगू की। दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ और नेतन्याहू मुज़ाकरात की मुखालिफ और जंग फिर शुरू करने का कहा। सदर ट्रंप ने कहा कि 40 ममालिक नए मुसव्वदे पर काम कर रहे हैं। अमरीका और ईरान इस पर दस्तखत करेंगे। मुसव्वदे पर दस्तखत के बाद 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू होगा। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ और जोहरी प्रोग्राम शामिल होंगे। जंगबंदी मुआहदे की उम्मीदें रोशन होते ही कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी WTI $99 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $105 फी बैरल में फरोख्त। मरबान क्रूड 3.8% कमी से $103 पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। 3 नफ्सियाती हदें बहाल। 100 इंडेक्स 1,67,900 पर जा पहुंचा। कारोबार का आगाज 1,64,831 पर हुआ था। अमरीकी बहरिया का ईरानी परचम बरदार बहरी जहाज के खिलाफ कार्रवाई का दावा। सेंट्रल कमांड के मुताबिक जहाज को मुआयने के बाद रुख तब्दील करने का कहा गया। सोशल मीडिया पर टैंकर के खिलाफ कार्रवाई की फुटेज भी जारी कर दी। अमरीकी बहरिया ने MT Celestes नामी ईरानी परचम बरदार तिजारती जहाज पर कार्रवाई की। शुबा था कि जहाज ईरानी बंदरगाह की जानिब सफ़र करते हुए नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जहाज के मुआयने और रास्ता तब्दील करने की हिदायत के साथ जाने की इजाज़त दी गई। सेंटकॉम के मुताबिक बहरिया नाकाबंदी पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर जारी है। अब तक 91 जहाज़ों का रुख तब्दील किया जा चुका है। बहरी जहाज़ों के लिए पेश की इजाज़त लाजिम करार। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम कर दिया। फजीरा से कुशम जजीरे तक समुद्री हदूद की नई लाइन मुकर्रर कर दी गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक इलाके से बहरी आमदो रफ्त के लिए अथॉरिटी के साथ राब्ता और इजाज़त दरकार होगी। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 26 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे हैं। जहाज़ों में ऑयल टैंकर, कंटेनर शिप्स और दीगर कमर्शियल जहाज़ शामिल थे। सब इजाज़तनामा हासिल करने के बाद गुजरे। ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर के मुताबिक 5 सुपर टैंकर्स ने भी समुद्री रास्ता इख्तियार किया। चीन और जनूबी कोरिया के मज़ीद जहाज़ों ने गुजरने की इजाज़त मांगी है। सदर मुमलिकत की पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान वन चाइना उसूल पर मजबूती से कारबंद है। खुद मुख्तारी और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान वन चाइना के उसूल पर अपने गैर मुतज़लज़ल सिफारती मौक़िफ़ का अयादा करता है। बदलते इलाकाई और आलमी हालात में चीन से ताल्लुक़ मुसलसल मजबूत और मौसर हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी चीनी क़यादत और आवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा पाक चीन दोस्ती में दरार डालने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। उधर मुल्तान में DC ऑफिस में मरकजी परचम कुशाई की तकरीब। गुजरावाला के कमिश्नर ऑफिस में भी पाक चीन दोस्ती की तकरीब का इनेकाद किया गया। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के अरकान की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ECC में बतौर रुकन शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा कि पुरुम्मीद हूँ कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ECC में बतौर रुकन फ़ाल किरदार अदा करेंगे। उम्मीद है कि आप मुल्क को कौम की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। स्पेशल इकॉनमिक जोन तरमीमी बिल में भी पेशरफ। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर बिल की मंजूरी दे दी। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल माशी सूरत-ए-हाल और इस्लाहती प्रोग्राम पर पेशरफ। बजट हिकमत अमली पर तफसीली गौर। बजट 2027 पर मुज़ाकरात आइंदा दिनों भी जारी रहेगी।
आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2% प्राइमरी सरप्लस हदफ बरकरार रखा। IMF की पेट्रोलियम लेवी के हदफ में 18% इजाफे की सिफारिश। बिजली और गैस की कीमतें साल में 2 बार बढ़ाने की शर्त बरकरार। आइंदा माली साल के दौरान 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। स्टेट बैंक ने सख्त मॉनिटरी पॉलिसी जारी रखने की अज़म का अयादा किया। IMF का अगला जायजा मिशन 2026 के निस्फ में मुतवक्के। पाकिस्तान मतनू सकाफतों, ज़बानों, रिवायात और इक़दार का मरकज़ है। सकाफती तनू कौमी शनाख्त और तहजीबी विरसा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब कालमी यौम सकाफती तनू बराए मुकालमा और तरक्की पर पैगाम। मरीम नवाज़ ने कहा, मतनू सकाफती विरसा दुनिया भर में पंजाब की पहचान है। सूबे भर में सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के सरगर्म अमल है। सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ हुनरमंदों और तख्लीकी कारों की सरपरस्ती तरजीहात का हिस्सा है। पंजाब के हुनरमंदों की मुल्की और बैनुल-अक़वामी मार्केट तक रसाई हमारा अज़्म है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। ओकाड़ा, भक्कर, गुजरात, जिहनुम और सराय आलमगीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। जल थल एक हो गया। KPK के इलाके पेशावर, चमन और लकी मरवत में भी बातों की घन गरज। गर्मी का जोर टूट गया। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और भिंबर में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 23 मई तक जारी रहने की पेशगोई।